ब्लड प्रेशर, वो भी हाई ब्लड प्रेशर, परिवार के किसी ना किसी एक सदस्य को होता ही होता है। और हम करते क्या है कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जो कि 100% सही तरीका है। ब्लड प्रेशर को नपवाते हैं और डॉक्टर उन्हें दवाइयों की डोज देता है। ये दवाइयों की डोज हमेशा बदलती रहती है, समय समय पे इसके डोज बदले जाते हैं। कभी दोनों टाइम खाना होता है, कभी एक टाइम खाना होता है। और ओवरऑल कंक्लूजन ये होता है कि ये ब्लड प्रेशर की जो दवा है ये लाइफ टाइम चलती है और दवा चलनी भी चाहिए। लेकिन परिवार के और सदस्यों को हमेशा से एक डर मन में बैठ जाता है कि कहीं अचानक से कभी ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो फिर से वो सारे सिम्टम्स ना आ जाएं, जैसे कि उल्टी ना होने लगे, चक्कर ना आए, सर में बहुत तेज़ दर्द ना हो, और साथ ही साथ कहीं ब्लड वेसल्स ना फट जाएं, खासकर आंखों की जो नसें फट जाती हैं कई बार ब्लड प्रेशर हाई होने पे, और हार्ट पे किसी तरह का असर ना हो, हार्ट अटैक ना हो। ऐसे ढेर सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं। हेलो नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूं रचना। और अगर आपके घर में किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर है तो मेरे ख्याल से आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं आपसे ऐसी 5 चीज़ें शेयर कर रही हूं जिसको अपनी रेगुलर लाइफ में हिस्सा बनाने से आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहेगा। और ब्लड प्रेशर के जो हाइपर जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स फट जाना या हार्ट पे असर आना, उन सारे इफेक्ट से आप बचे रह सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ खाना एक अलग उपाय है जो आपको करते रहना चाहिए और वो आपको लाइफ टाइम करना होता है। लेकिन इसके साथ साथ अपनी लाइफ में इन 5 चीज़ों को इंक्लूड करने से आप उसको हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ आती है लहसुन, कच्चा लहसुन। कच्चे लहसुन के रस में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जिसकी मैंने आपसे ऑलरेडी इसकी एक वीडियो शेयर की हुई है कि कच्चे लहसुन खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन किन बीमारियों से ये दूर करता है। तो कच्चा लहसुन खाना है, 2 तरह से आप इसे खा सकते हैं, जिस तरह से भी पॉसिबल हो। या तो आप इसे सुबह में कच्चा लहसुन डायरेक्ट खा लें चबा करके, अगर डायरेक्ट नहीं खा सकते तो थोड़े से गुड़ के साथ खा लें। 2 कली लहसुन की खानी है। और अगर आप डायरेक्ट नहीं खा सकते तो लहसुन, 2 कलियां लहसुन की कूट के आधे ग्लास पानी में इसको 1 घंटे के लिए भिगा दीजिए और इसके बाद लहसुन छान दीजिए और उस पानी को पी जाइए। कच्चे लहसुन के रस से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो टाइट नहीं होती हैं, लूज, उसमें एक लचक होती है, क्योंकि ज़्यादातर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हाई ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर अचानक से हाई होता है तो बहुत ज़्यादा टाइट होने के कारण वो फट जाती हैं। इसीलिए उन्हें लूज़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। और लहसुन में जो ऑयल होता है वो ये काम बहुत तेज़ी से करता है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो लहसुन का रस सिर्फ आपको ब्लड प्रेशर से ही नहीं बचाता बल्कि और कई बीमारियों से बचाता है, इसलिए उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अपनी डेली लाइफ में सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह में आपको 2 कली लहसुन रेगुलर बेसिस पे करना है, जो भी दोनों तरीका में से आपको सूट करे। अब दूसरी चीज़ जो आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है वो है आधा नींबू का रस, साथ में 1 चम्मच शहद और 1 गिलास गुनगुना पानी। 1 गिलास गुनगुना पानी में आधे नींबू का रस, कम से कम 15-20 बूंद नींबू का रस हो, और साथ ही साथ 1 चम्मच शहद को मिलाइए और उसे पीजिए। या तो सुबह में पीजिए या रात में सोने से पहले पीजिए, ताकि जो ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, नींबू जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए बहुत ही कंपलसरी आइटम होता है नींबू। यहाँ तक कि आयुर्वेद के हिसाब से जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर और अचानक से कभी भी जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता हो, उनको तुरंत ही नींबू पानी पी लेना चाहिए। विटामिन सी बहुत तेज़ी से जा करके आपके प्रेशर को कंट्रोल कर लेता है। और कई बार तो आयुर्वेद के हिसाब से एक दिन में 3-3, 4-4 बार नींबू पानी पीने की बात कही गई है। लेकिन मैं आपको रेगुलर बेसिस पे बोल रही हूँ ये करने के लिए, तो आप एक टाइम ये करिए, नींबू, शहद और गुनगुना पानी पीजिए। शहद के इतने सारे फ़ायदे हैं जिसको मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया, और शहद की ऑलरेडी एक पूरी वीडियो मैंने शेयर की हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो शहद, नींबू और गर्म पानी का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपके ब्लड वेसल्स को बहुत ही, प्रेशर जो उस पर पड़ता है ना उसको नॉर्मल करता है, और विटामिन सी बहुत तेज काम करता है। इसलिए इसको क्या करना है, आपको दोनों में से किसी भी एक टाइम पीना है, कंपलसरी डेली बेसिस पे। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की। तीसरी चीज़ आती है लौकी। लौकी यानी कि घिया। बहुत लोग लौकी के नाम पे नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन आपको सप्ताह में 3 दिन, अगर आपका अक्सर ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से हाई हो जाता है तो कम से कम सप्ताह में 3 दिन तो ये ज़रूर करना है। लौकी का रस आधा गिलास, उसमें चाहे तो आप ज़ीरा पाउडर मिला लीजिए, काला नमक मिला लीजिए, हल्का नींबू का रस मिला लीजिए। लौकी के रस को, कच्चे लौकी का रस निकालिए, आधा गिलास आपको पीना है कम से कम सप्ताह में 3 दिन। और जिनका ब्लड प्रेशर अचानक से कभी नहीं बढ़ता है उनको सप्ताह में कम से कम 1 दिन तो ये ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करने का काम बहुत अच्छे से करता है। तो आपको करना है ये, लौकी के नाम पर नाक भौं नहीं सिकोड़ना है बल्कि इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है।
अब चौथी चीज़ है आंवला। अब अभी तो आंवले का सीज़न है नहीं, तो आंवला कैसे काम कर सकता है? आंवला जिसमें विटामिन सी होता है, और आंवला वो एक चीज़ होती है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करती है। तो आंवले का सीज़न ख़त्म हो गया है, इसलिए आयुर्वेद में और भी कई सारी किताबों में बहुत ही अच्छे से लिखा गया है कि अगर आंवले का सीज़न ना हो तो आप आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं। रोज़ नहीं खा सकते क्योंकि बहुत सारे ब्लड प्रेशर के मरीज़ को शुगर होता है, तो सप्ताह में 2 दिन तो आंवले का मुरब्बा, एक आंवले का मुरब्बा ज़रूर खाइए। अब 4 चीज़ें तो हो गई, पाँचवा बहुत ही कंपल्सरी चीज़ है जो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाकी 4 चीज़ें तभी काम कर सकती हैं जब ये 5वीं चीज़ आप करते हैं। तो 5वीं चीज़ क्या है? अपने आप को बहुत ही रिलैक्स मोड में बिस्तर पे लेटने छोड़ देना है, हाथ पैर को बिल्कुल सीधा करना है, अपनी एड़ियों को ऐसे मिला देना है और बिल्कुल आंख बंद करके 2 रुई जो है वो गुलाब जल से भिगा करके फ्रीज़ में रख दिए, या गुलाब जल को ही फ्रीज़ में रखिए और तुरंत उसको रुई में भिगा करके अपने आँखों पे रखिए, आँख बंद करिए, कोई अच्छा सा लाइट म्यूज़िक लगाइए और 15 मिनट के लिए अपने शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। क्योंकि ब्लड प्रेशर जब अचानक से बढ़ता, उसका मेन कारण यही होता है बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होना, नींद नहीं पूरी होना, शरीर को रिलैक्स नहीं होने देना। ऐसे में ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ये आपको डेली करना है 15 मिनट, चाहे आपको दिन में मौका मिले चाहे रात में मौका मिले। लेकिन रात में सोना एक अलग चीज़ होता है और इस तरह से अपने आप को रिलैक्स करना एक अलग टास्क होता है। इसको आप अपने होमवर्क की तरह रखिए कि आपको 15 मिनट का ये सेशन अपने आप को देना ही देना है। आप अगर अपनी लाइफ में इन 5 में से 3 चीज़ें भी रेगुलर बेसिस पे कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जो ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ता और जो ये डर होता है ना कि उसका इफेक्ट हार्ट पे या ब्लड वेसल्स के फटने पे ऐसा कुछ इफेक्ट ना हो जाए, उन सारे इफेक्ट्स को आने से ये 99% काम करता है। और आयुर्वेद और कई तरह की ऐसी किताबें हैं जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन की गई हैं, इसलिए मैंने आपसे ये सारी चीज़ें शेयर की हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप टेंशन फ्री होकर इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। दवाइयाँ एक अलग सॉल्यूशन होती हैं और जो लाइफ टाइम होती हैं, लेकिन घरेलू उपचार एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो लाइफ टाइम के लिए उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है और इसके और दवाइयों की तरह इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग ही करता है। इसीलिए कोई भी आयुर्वेदिक या घरेलू उपचार करने से पहले कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्रॉस क्वेश्चंस रह गए होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर पूछिएगा। आपके कोई भी डाउट हो या आपको किस तरह की प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ती है हाई ब्लड प्रेशर के कारण, वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। और शहद से जुड़ी, आंवले से जुड़ी और नींबू से जुड़ी और लहसुन से जुड़ी अलग अलग वीडियोस मैंने पोस्ट की हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और ब्लड प्रेशर से जुड़ी भी कई वीडियोस मैंने पोस्ट की हैं सेहतमंद सोमवार में। तो जानकारी हमेशा सही मायने में सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, उस जानकारी को सही समय पर अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज ही से इसे अप्लाई करना शुरू करिए और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट या व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कमेंट करिए ना करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उन्हें भी ये हेल्प मिल जाए। और मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर